तो बात कर लेते हैं संभल की। भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि को समर्पित कल्कि धाम मंदिर का पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने विरासत और विकास का संदेश देते हुए कहा कि अध्यात्म की एक और धारा प्रभावित हो रही है। कुछ अच्छे काम मेरे लिए छोड़ गए हैं लोग। उज्जैन के महाकाल मंदिर से आए पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच संभल में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्कि भगवान के भव्य धाम की आधारशिला रखी और मंदिर के गर्भगृह में अनुष्ठान किया। प्रधानमंत्री की शिलान्यास स्थल पर पूजा के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम और सीएम योगी भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने कहा, मुझे विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए छोड़कर चले गए। यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भगवान के स्वरूपों का जिक्र करते हुए कहा कि इसी काल में विश्वनाथ के वैभव को काशी की धरती पर निखरता हुआ देखा। काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। अयोध्या में 500 सालों का इंतजार पूरा हुआ। अभी पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कल तक जो था नामुमकिन, मोदी जी की गारंटी से आज है मुमकिन। संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। अब भारत ही नहीं, अबू धाबी भी प्रभु का नाम जप रहा है। कुंभ का आयोजन यूनेस्को के द्वारा मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में से मान्यता देना हो, या फिर अबू धाबी में भी किसी हिंदू मंदिर का होना जो कभी कल्पना थी, आज वह साकार हो रही है। यही नहीं, भारत के अंदर जो पहले असंभव था, आज वह संभव हुआ है। जो पहले नामुमकिन था, आज मुमकिन हुआ है। और वह इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास एक यशस्वी नेतृत्व है। क्या इस बार का लोकसभा चुनाव मंदिर मार्ग के जरिए लड़ा जाएगा? क्योंकि इस साल प्रधानमंत्री 6 मंदिरों में दर्शन पूजन कर चुके हैं। 3 दिव्य और भव्य मंदिरों की सौगात दे चुके हैं, जिसमें अयोध्या और अबू धाबी के मंदिर का शुभारंभ शामिल है। तो संभल में अद्भुत मंदिर का शिलान्यास हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दर्शकों को बताते हैं कि कल्कि धाम होगा कैसे। दरअसल आप समझिएगा। 108 फीट ऊंचा मंदिर का शिखर बनाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि कल्कि धाम में क्या होगा। 108 फीट का आपको बता दें शिखर बनेगा और इसके अलावा 68 तीर्थ या 5 एकड़ में मंदिर का निर्माण होगा। वहीं 108 फीट ऊंचा मंदिर का शिखर जो आपको महत्वपूर्ण 11 फीट के ऊपर मंदिर का चबूतरा बनेगा। 68 तीर्थ मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। आप सोचिए, तीर्थ स्थापित किए जाएंगे। वहीं खास बात है कि कमल छाप और ये आपको दिखाएंगे संभल से 6 सीटों पर नजर है। 2019 चुनाव में दरअसल बीजेपी सभी 6 सीटें हार गई थी। खासकर पश्चिमी यूपी की बात करें तो रामपुर, मुरादाबाद, संभल एसपी ने जीती थी। अमरोहा, बिजनौर, नगीना बीएसपी के खाते में गई थी क्योंकि दोनों मिलकर लड़े थे। अब आपको बता दें 2022 में रामपुर के सांसद आजम खान का इस्तीफा होने के बाद यहां उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने यह सीट जीत ली। उपचुनाव तो बीजेपी ने जीत लिया, लेकिन अब इन्हीं सीटों को साधने की कोशिश है बीजेपी की, क्योंकि रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, नगीना तो ये महत्वपूर्ण सीट है जो बीजेपी के खाते से पिछली बार हाथ से निकल गई थी। अब इन सीटों पर नजर है जब बीएसपी और सपा मिलकर चुनाव लड़े थे।